कोरोना के बाद सदी की सबसे बड़ी भीषण बाढ़ ने चीन को हिलाकर रख दिया। हालात इतने बदतर हो चुके कि चीन पर जल समाधि लेने की नौबत आ चुकी और उसकी वजह ये तस्वीरें। चीन की यांगशी नदी पर बना थ्री गॉर्जेस बांध टूटने की कगार पर। पिछले कई दिनों से हो रहे रिकॉर्ड बारिश के बाद आई बाढ़ के कारण चीन के सबसे बड़े डैम इतना पानी भर गया कि ये कभी भी ध्वस्त हो सकता। और अगर ऐसा हुआ तो चीन को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा पाएगा। ये डैम बनने के बाद पहली बार जब इतना ज्यादा पानी छोड़ा गया। हालात को देखते हुए जानकारों ने भी दावा किया कि थ्री गॉर्जेस बांध खतरे में और अगर आगे भी बारिश हुई तो ये टूट भी सकता। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग दहशत मचा रही है। हर तरफ अंगारे ही अंगारे और आसमान में धुएं का गुबार है। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग प्रचंड रफ्तार से आगे बढ़ रही है। कैलिफोर्निया में तेज हवाएं चल रही हैं, इसीलिए आग भी तेजी से आगे फैल रही है। जंगल में लगी आग ने रिहायशी इलाकों को अपने आगोश में ले लिया है और जंगल से सटे सैकड़ों घरों को जलाकर राख बना दिया है। भीषण आग ने कैलिफोर्निया के करीब 1.5 लाख हेक्टेयर जंगल को जलाकर भस्म कर दिया है, जबकि आग की चपेट में आने से अब तक 5 लोगों की मौत हुई है। जैसे जैसे आग की लपटें आगे बढ़ रही हैं, खतरा भी आगे बढ़ता जा रहा है। पूरा कैलिफोर्निया प्रांत धुएं की चादर में लिपट चुका है, जिसकी वजह से तापमान भी बढ़ रहा है। फायर फाइटर्स की टीम लगातार आग बुझाने के काम में जुटी हुई है। जमीन पर फायर ब्रिगेड की टीम लगातार पानी का छिड़काव कर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। वहीं आसमान से मालवाहक जहाजों और हेलीकॉप्टर्स के जरिए रसायन का छिड़काव कर आग की लपटों को बुझाने की कोशिश की जा रही है। इसके बावजूद आग का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। चक्रवाती तूफान क्यूबा के तटीय इलाकों के लिए खतरा बन गया है। यहाँ समुद्र की लहरों ने कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटे के दौरान यहाँ हाई टाइड की चेतावनी जारी की। इस दौरान यहाँ तेज रफ्तार से हवा चलने की भी आशंका जताई गई। समुद्र की ये लहरें भी आने वाले खतरे का ही संकेत देती हुई नजर आ रही हैं। खतरे को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने के लिए कहा, जिसके बाद बड़ी तादाद में लोग महफूज जगहों पर जाने लगे हैं। माना जा रहा है कि इस चक्रवाती तूफान की वजह से तटीय शहरों में बड़े पैमाने पर तबाही हो सकती है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि तूफान को ध्यान में रखते हुए सभी एहतियाती प्रबंध कर लिए गए हैं। टिहरी में बद्रीनाथ हाईवे पर व्यासी नदी के पास भारी भूस्खलन की भयावह तस्वीर सामने आई है। 4 दिन तक लगातार बारिश होने के बाद रविवार को यहां दिन तो साफ हुआ और चटकदार धूप भी निकली, लेकिन हाईवे पर जबरदस्त लैंडस्लाइड होने के कारण लोगों में दहशत का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये लैंडस्लाइड हुआ उस वक्त वहां हाईवे पर ऑल वेदर रोड का काम चल रहा था। गनीमत ये रही कि लैंडस्लाइड का एहसास होते ही वहां काम कर रहे सभी कर्मचारी भागकर दूर चले गए, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। पहाड़ी का यह हिस्सा टूटकर हाईवे पर तो गिरा ही, उसकी इतनी तेजी थी कि मलबा सड़क को पार कर दूसरी ओर खाई में जा गिरा। आपको बता दें कि बरसात के मौसम में पहाड़ों से आए दिन लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आती रहती हैं, जिससे लोगों में डर का माहौल बना रहता है। उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में इन दिनों लगभग रोजाना लैंडस्लाइड होने की खबरें आ रही हैं। जानकारों के मुताबिक उत्तराखंड की कच्ची पहाड़ियां भारी बारिश की वजह से कमजोर हो जाती हैं और पानी के दबाव को नहीं सह पाने की वजह से भूस्खलन की वजह बनती है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में देवदूत बनकर आए आईटीबीपी के जवान। यहाँ एक गांव में एक महिला की तबीयत अचानक खराब हो जाने के बाद आईटीबीपी के जवानों ने न केवल उस महिला को गांव से निकाला, बल्कि पहाड़ों और उफनते नालों को पार करते हुए करीब 40 किलोमीटर का सफर तय कर उसे जिला मुख्यालय में अस्पताल तक पहुंचाया। बताया जा रहा है कि
कि इस महिला की तबीयत काफी खराब हो गई थी। उसके गांव से जिला मुख्यालय तक आने जाने के लिए कोई सीधा रास्ता भी नहीं है। जो कच्चा रास्ता है भी वो इन दिनों पहाड़ी नदियों की वजह से बंद पड़ा है। ऐसे में इस महिला को अस्पताल तक पहुंचा पाना काफी मुश्किल हो गया था। लेकिन जब आईटीबीपी के जवानों को इसकी जानकारी मिली तो उनकी एक टीम गांव में पहुंची और स्ट्रेचर पर महिला को लादकर करीब 40 किलोमीटर के सफर पर निकल गई। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पहाड़ी नालों के बीच से आईटीबीपी के जवान किस तरह महिला को स्ट्रेचर पर लादकर ले जा रहे हैं। जिला मुख्यालय तक 40 किलोमीटर का सफर तय करने में आईटीबीपी के जवानों को करीब 15 घंटे का वक्त लगा, लेकिन आखिरकार बीमार महिला को इलाज के लिए जरूरी सुविधा मिल ही गई। भारी बारिश ने गुजरात को बेहाल कर रखा है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से राज्य के ज्यादातर हिस्सों में नदी नाले उफान पर हैं। जल स्तर बढ़ जाने की वजह से बाढ़ का पानी शहरों में भी घुस गया है और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नदी पर बनाए बांधों में भी पानी खतरे की सीमा तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से ज्यादातर बांधों के गेट खोल दिए गए हैं। राजकोट के जेतपुर में भादर डैम से पानी छोड़े जाने की वजह से आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। डैम से निकला पानी तेज बहाव के साथ पूरे इलाके में फैल गया है। इसी तरह राजकोट के ही अजीत डैम के गेट भी खोल दिए गए हैं और बांध का पानी लगातार निचले हिस्सों में बढ़ता जा रहा है। राज्य के पाटन में भी लगातार हो रही बारिश ने हालात काफी खराब कर दिए हैं। भारी बारिश की वजह से पूरे शहर में हर ओर पानी भर गया है। ज्यादातर सड़कों और गलियों में कमर और छाती की ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है और लोग पानी में घुसकर ही कहीं भी आने जाने के लिए मजबूर हैं। पानी भरने की वजह से पार्किंग में खड़ी गाड़ियां डूबी नजर आ रही हैं। वहीं बाढ़ जैसे हालात को देखते हुए प्रशासन ने आपदा प्रबंधन टीम को राहत और बचाव के काम में लगा दिया है। गुजरात के कच्छ में नमक का रेगिस्तान इन दोनों समंदर का नजारा पेश कर रहा है। जिस इलाके में दूर दूर तक सिर्फ सफेद नमक ही नजर आता था, वहां आजकल पानी की लहरें उठती दिखाई दे रही हैं। सफेद रेगिस्तान के नाम से मशहूर इस इलाके की तस्वीर भारी बारिश की वजह से पूरी तरह बदल चुकी है। लगातार हो रही बारिश ने पूरे इलाके के नमक के रेगिस्तान को विशाल झील के रूप में तब्दील कर दिया है। पूरे इलाके में भर गए पानी में तेज हवा के कारण लगातार समंदर की तरह लहरें उठ रही हैं। आपको बता दें कि कच्छ का ये नमक का रेगिस्तान सैलानियों के बीच काफी मशहूर है और देश विदेश के कई सैलानी हर साल इसे देखने के लिए यहाँ आते हैं। लेकिन मूसलाधार बारिश ने सैलानियों के इस सफेद रेगिस्तान को पूरी तरह से पानी में डुबो दिया है। दूर दूर तक रिहायशी इलाका न होने की वजह से ये पूरा क्षेत्र इन दिनों समुद्र जैसा दिखाई दे रहा है। पिछले 48 घंटे से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने राजस्थान के बांसवाड़ा में भी नदी नालों में उफान ला दिया है। भारी बारिश के बाद यहाँ के सिंहपुरा इलाके में नदी ने विशाल झरने का रूप ले लिया है। आमतौर पर सूखी रहने वाली ये नदी पूरे वेग के साथ झरने के रूप में करीब 30 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर रही है। बारिश की वजह से यहाँ का माही डैम भी लबालब भर चुका है। ऐसी स्थिति में बांध से अतिरिक्त पानी को निकालने के लिए बजाज सागर गेट को खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। तेज धारा के साथ बजाज सागर गेट से निकल रहा पानी तेजी से निचले इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। इसी तरह यहाँ के सुरवानिया डैम के भी लबालब हो जाने के बाद उसके 10 गेट खोल दिए गए हैं। माही और सुरवानिया डैम के गेट खोल दिए जाने के कारण बांसवाड़ा के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित इलाकों में चले जाने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अभी अगले 3 दिन तक इस इलाके में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है, जिससे साफ है कि बांसवाड़ा के लोगों की परेशानी आने वाले दिनों में भी बनी रहेगी। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में सिलावटी नदी ने कहर बरपा रखा है। नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि पाथर डांगा इलाके में नदी पुल के ऊपर से होकर बह रही है। ये पुल बाकुंडा और मिदीनापुर को जोड़ता है, लेकिन पुल के डूब जाने की वजह से बाकुंडा और मिदीनापुर का संपर्क इन दिनों टूट गया है। कुछ लोग जान को खतरे में डालकर नदी में डूबे इस पुल से होकर ही आना जाना कर रहे हैं। नदी में उफान की वजह से आसपास के इलाके में खेत में खड़ी फसल को भी काफी नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि सैलाब की चपेट में बाकुंडा के 15 से ज्यादा गांव आ गए हैं।
और इन गांवों के सैकड़ों एकड़ खेत में धान की फसल बर्बाद हो गई है। सिलावटी की धारा ने कई गांवों की जमीन में भी भारी कटाव कर दिया है, जिसकी वजह से हालात काफी ज्यादा बिगड़ गए हैं। बारिश और बाढ़ ने आंध्र प्रदेश की ईस्ट गोदावरी जिले में भी कहर बरपा रखा है। बाढ़ की वजह से पूरे इलाके में पानी भर गया और लोगों के लिए कहीं भी आना जाना मुश्किल हो गया। बारिश और बाढ़ के साथ ही कोरोना का जानलेवा संक्रमण भी यहाँ लोगों की परेशानी के लिए एक बड़ी वजह बन गया है। बाढ़ के बावजूद कोरोना वॉरियर्स अपने काम में पूरी तरह मुस्तैद हैं। यहाँ के डोडावरम गांव में एक व्यक्ति कोरोना संक्रमण की वजह से गंभीर रूप से बीमार हो गया था, लेकिन बाढ़ की वजह से उसे अस्पताल ले जा पाना संभव नहीं हो पा रहा था। ऐसे में जिला प्रशासन ने जानकारी मिलने के बाद नाव से कोरोना वॉरियर्स की एक टीम गांव भेजी और इन लोगों ने मरीज को नाव से ही अस्पताल पहुंचाया। इस दौरान नाव पर सवार सभी लोग पीपीई किट पहने हुए थे। लगातार बारिश ने देश के कई हिस्सों में तबाही मचाई हुई है। अब बारिश ने जम्मू कश्मीर के कठुआ के बॉर्डर वाले इलाके में रहने वालों को भी परेशान कर दिया है। यहाँ हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से सीमावर्ती इलाके के गांव में बनाए बंकरों में पानी भर गया, जिसकी वजह से इन बंकरों में शरण ले पाना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। आपको बता दें कि सीमा पर बसे गांव में रहने वाले लोगों को पाकिस्तान की ओर से होने वाली फायरिंग से बचाने के लिए इन बंकरों का निर्माण किया गया है। आतंकियों की घुसपैठ के लिए पाकिस्तान लगातार बॉर्डर वाले इलाके में सीज फायर उल्लंघन करता रहता है, जिसकी वजह से कई बार स्थानीय लोग हताहत भी होते हैं। इन लोगों को पाकिस्तान की नापाक हरकत से बचाने के लिए ही ये बंकर बनाए गए, लेकिन पानी भर जाने की वजह से ये बंकर भी आम लोगों के लिए बेकार हो गए। उत्तर प्रदेश के बलिया में घाघरा नदी में आई बाढ़ ने तो लोगों का जीना मुहाल कर ही रखा है। गांव के लोगों के लिए अब नदी के मगरमच्छ भी खतरा बन गए हैं। यहां गंगापुर गांव में एक 6 फीट लंबे मगरमच्छ ने डर का माहौल बना दिया। बताया जा रहा है कि यह मगरमच्छ नदी से निकलकर गांव में घुस गया था। गांव वालों की जब उस पर नजर पड़ी तो तुरंत पुलिस और वन विभाग को इसकी जानकारी दी गई, लेकिन जब काफी देर तक वन विभाग की टीम वहां नहीं पहुंची तो गांव के ही कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए उसे पकड़ लिया और रस्सी से पूरी तरह बांध दिया। काफी देर के इंतजार के बाद वन विभाग की टीम वहां पहुंची और मगरमच्छ को अपने कब्जे में ले लिया। बाद में मगरमच्छ को गांव से दूर नदी में छोड़ दिया गया। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ मिस्ट्री से पर्दा उठाने के लिए देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी यानी सीबीआई हर एंगल से तफ्तीश करने में जुटी है। अब सीबीआई सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करने की तैयारी में है। आज सीबीआई रिया को समन भेजकर सवाल जवाब के लिए बुला सकती है। रिया को सीबीआई के सामने सुशांत के साथ साथ अपने रिश्ते की एक एक परत खोलनी पड़ सकती है। रिया को सुशांत के साथ बिताए करीब 1 साल का हिसाब किताब देना पड़ सकता है और उनके पैसों से लेकर परिवार के बारे में एक एक बात बतानी पड़ सकती है। दरअसल सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती शक और सवालों के घेरे में है। आरोपियों की लिस्ट में रिया चक्रवर्ती का नाम सबसे ऊपर है और अब रिया को सीबीआई के सवालों का सामना करना पड़ सकता है। सीबीआई की टीम रिया के साथ साथ उनके भाई शौविक को भी पूछताछ के लिए बुला सकती है। बता दें कि सुशांत की डेथ मिस्ट्री से जुड़ा पूरा केस रिया चक्रवर्ती के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। इस केस में रोज हो रहे नए खुलासे रिया चक्रवर्ती की मुसीबत बढ़ा रहे हैं। आईएसआईएस आतंकी अबू यूसुफ को दिल्ली पुलिस अब बलरामपुर से दिल्ली लेकर आ रही है। इससे पहले पुलिस इस आतंकी को लेकर बलरामपुर में उसके घर पहुंची थी, जहां कई बड़े बड़े खुलासे हुए। बताया जा रहा है कि यूसुफ यहां अपने घर से ही हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश रच रहा था। उसका मकसद दिल्ली के बड़े बाजारों में धमाके कर दहशत फैलाना था। साथ ही अयोध्या का राम मंदिर भी उसके टारगेट पर था। सुरक्षा एजेंसियों ने गांव में तफ्तीश की और आतंकी के कमरे की तलाशी ली, जहां उसे सुसाइडल बॉम्बर जैकेट, बारूद से भरा बक्सा, बैटरी, डेटोनेटर से जोड़ने वाले तार, विस्फोटकों से भरे पैकेट, बारूद, छर्रे और दूसरे विस्फोटक बरामद हुए। यूसुफ के घर से बरामद विस्फोटकों के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि वह लंबे वक्त से देश को दहलाने की अपनी तैयारी में लगा हुआ था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और यूपी एसटीएफ की टीम ने इन सामानों को अपने कब्जे में ले लिया। अब इस बात का पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यूसुफ ने किस नेटवर्क के जरिए इन विस्फोटकों का जखीरा इकट्ठा किया था। पाकिस्तान एक बार फिर अपनी नापाक साजिशों में जुटा है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और बाजवा की बुज़दिल फौज अब ड्रोन के जरिए जम्मू कश्मीर से सटी सीमा के पास बम बरसाने की फिराक में है।
बीएसएफ के हवाले से अलर्ट जारी किया गया कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा और सांबा सेक्टर में इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास सुरक्षा ठिकानों पर हमला करने की योजना बना रहा है। अपनी नापाक साजिशों को अमली जामा पहनाने के लिए पाकिस्तान ने सीमा से सटे भारतीय इलाकों पर हमले बढ़ा दिए और अब सीमा पार से ड्रोन के जरिए हमले हो सकते हैं। इतना ही नहीं, आईएसआई ड्रोन के जरिए भारत में ड्रग्स, हथियार और गोला बारूद पहुंचाने की फिराक में है। बीएसएफ के सूत्रों के मुताबिक आतंकी कश्मीर में एलओसी पार करने के मंसूबों में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। यही वजह है कि बॉर्डर एरिया में सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकतें बढ़ा दी गई। रूस के डिफेंस शो में रविवार को उसके युद्धक टैंकों ने अपने जलवे का प्रदर्शन किया। इस डिफेंस शो के दौरान रूसी सेना ने अपने नए टैंक का प्रदर्शन किया, जो विषम परिस्थितियों में भी तेज रफ्तार के साथ मूवमेंट कर सकता है। साथ ही तुलनात्मक तौर पर कम समय में लोड एंड फायर ऑपरेशंस को अंजाम भी दे सकता है। दावा किया जा रहा है कि टैंक के सिक्योरिटी फीचर्स भी उन्नत किए गए हैं। इसमें एंटी माइन डिवाइस भी लगाया गया है ताकि युद्ध के मैदान में दुश्मन इसे माइंस के जरिए नुकसान न पहुंचा सके।